इंडिया ने शुरू से ही सुई से लेकर जहाज तक अपना बनाया है। पाकिस्तान ने सारा इंपोर्ट ही किया है। मुझे आपने मान लिया उन्होंने सुई से जहाज तक बनाया तो वो तो फिर सस्ता ही होगा ना। इतना सस्ता नहीं, चाइना का मुकाबला सस्ता है। मैं आपको अभी बताऊं, मेरी बात सुने। जहां डेफिनेटली मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बड़ा लॉस है। नहीं, चाइना की वो बैन करे या ना करे, लेकिन ना चाइना की क्वालिटी इंडिया के पास है और ना इतनी वो क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी कैसे सर? जय हिंद, जय श्री राम। तो भाई साहब, अमेरिका ने चाइना का माल है बंद कर दिया और मेड इन इंडिया पर फोकस किया है। तो ये पाकिस्तान के चाचा जान है, मदरसा साहब विज्ञानी है। तो भाई साहब भूखे मरेंगे, घास की रोटी खाएंगे, बट चाइना का गुण गाएंगे। तो वीडियो शुरू करें। आपकी क्या कीमती राय है जरूर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। वीडियो शुरू। सर आपका नाम? मोहम्मद रमजान। सर आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, यूएस ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया। उनका कहना है कि जहां चाइना जो है वो यूएस के अंदर जो प्रोडक्ट्स बेचता था उसको बैन किया जाएगा और उसकी जगह इंडिया से प्रोडक्ट्स मंगवाई जाएंगी। अगर हम अभी की बात करें तो यूएस ने इंडिया से एक्सपोर्ट करवाया है 642% पैनल्स और उसका जो इंडिया को बेनिफिट हुआ 157 मिलियन का हुआ है। क्या आपको लगता है कि चाइना की प्रोडक्ट्स क्यों बैन की गई? नहीं, चाइना की वो बैन करे या ना करे, लेकिन ना चाइना की क्वालिटी इंडिया के पास है और ना इतनी वो क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी कैसे सर? नहीं, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना के बाद। इंडिया की जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान के से तो सस्ती हैं, लेकिन चाइना से सस्ती नहीं है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अगर हम देखें ना, मेरी बात सुने, वहाँ पर चाइना से जो है ना, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया, ट्रेड का एक्सपोर्टर है, और सऊदी अरेबिया का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अलावा जो इंडिया है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो रही है। ये तो वो पॉलिटिकली कर रहा है ना, वो अमेरिका पॉलिटिकली कर रहा है। वो ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा, थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद उसको वापस चाइना के पास जाना पड़ेगा। अगर हम देखें तो यूएस के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। क्यों? उसकी वजह यह है कि चाइना की दुश्मनी, पाकिस्तान की दुश्मनी, मुसलमानों की दुश्मनी, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं। मतलब वो चाइना से इसलिए हार रखते हैं क्योंकि चाइना हमारा दोस्त। चाइना तो जो है मुसलमानों का सबका दोस्त है, पाकिस्तान का खास तौर पर दोस्त है। और अगर हम अरब कंट्रीज की बात करें तो अरब कंट्रीज भी इंडिया को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों? अब नहीं देंगे ना, जैसे उनका फिलहाल तो दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का उनका हो गया, चाइना का विजिट वहाँ का हो गया, प्रेसिडेंट का। किस प्रेसिडेंट? ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह, मुसलमानों की तरफ आ जाएंगे। जैसे ये सीपैक वगैरह भी जाएगा उधर, तो नहीं करेंगे, इंडिया को नहीं करेंगे। अभी की जो मैं न्यूज़ की बात कर रही हूँ कि हमारे सऊदी अरेबिया जो है वो चौथा बड़ा ट्रेडर है इंडिया का, एक्सपोर्ट का, मतलब ट्रेड का। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया, इवन के जो हमारी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर चुकी हैं। तो उसकी वजह यह है कि इंडिया ने शुरू से ही सुई से लेकर जहाज तक अपना बनाया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तान ने सारा इंपोर्ट ही किया है। मुझे आपने मान लिया उन्होंने सुई से जहाज तक बनाया तो वो तो फिर सस्ता ही होगा ना। इतना सस्ता नहीं, चाइना का मुकाबला सस्ता है। मैं आपको अभी बताऊं, मेरी बात सुने। जहां मुकाबले में नहीं बना कर सकता चाइना के मुकाबले में। जहां चाइना में टेस्ला चल रहा था ना, टेस्ला में बहुत ज्यादा आपको पता है डिमांड है, लेकिन उसकी बहुत कॉस्ट है। वहां पर रतन टाटा ने इंडिया के अंदर 1 लाख की गाड़ी निकाल ली है। फिर कितना जमीन आसमान का फर्क है। इवन के टेस्ला ने कहा कि मैं चाइना में बैठ के इंडिया में वो अपने प्रोडक्ट्स भेजूंगा। उन्होंने तो देखो बैन चाइना भी किया था, ये जब उनका हुआ था, वो क्या नाम है, उनके बॉर्डर की पे लड़ाई हुई। अरे कहना क्या चाहते हो? चाइना इंडिया, चाइना इंडिया की 2 साल पहले, 1.5 साल पहले चली थी, रिसेंट भी हो रही है। तो अभी उन्होंने तो चाइना को बैन भी किया था, ट्रेड बैन, अपना बैन चाइना, लेकिन नहीं ना हो सका। उनकी सारी कंपनियां वहाँ से मंगवा रही हैं। सर मेरी बात सुने, अभी मंगवा रही हैं चाइना। मैं आपको बताती हूँ, आपने कहा है कि इसको बैन, इंडिया की कंपनियां चाइना से माल मंगवा रही हैं। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। उनका भी इतना सस्ता नहीं पड़ता जितना वो चाइना को। कौन सी कंपनी मंगवा रही है मुझे बताए? कौन सी कंपनी? मेरी खबर में ये न्यूज़ नहीं। उनकी ये जो रिलायंस कंपनी है वो मंगवा रही है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? रिलायंस कंपनी मंगवा रही है, लेकिन जितनी भी चाइना की कंपनीज है वो शिफ्ट हो गई इंडिया। अभी मैं आपको बताती हूँ, शोमी, गूगल, आईफोन, उसके अलावा जो है एक और कंपनी थी इंटेल। उनकी जो है आबादी बहुत ज़्यादा है, 1.5 अरब की तकरीबन अब उनकी आबादी हो गई है। उनकी इकानमी बहुत फैली हुई है, इसलिए ये जो उनकी वो इकानमी वैसे ही बड़ी, तकरीबन को 500-600 बिलियन डॉलर की इकानमी है, तो इसका वो फ़ायदा तो उठाएगा। अगर हम यूएस की बात करें ना, तो यूएस जो है हम पे सैंक्शंस लगाता है। आपको भी पता है, जब भी हम पे सैंक्शंस लगाए हम उससे आगे नहीं बढ़ सके। हम रिसेंट न्यूज़ ले लेते हैं, रशिया के ऊपर हमारे लिए सैंक्शंस लगाए, हम ऑयल नहीं ले सके। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें, ऑयल आ रहा है। कब आएगा? ये 2 महीने में आ जाएगा इंशाल्लाह। जब आएगा तब की बात, हम आने वाले काम को कहते हैं कि आएगा। किसी ने काम ही नहीं उस पर किया, जब काम हुआ शुरू तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। वो तो जब आएगा तब की बात। एट द एंड ये है कि यूएस जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है। सीधी बात ये है, मुसलमान जो हैं उसको पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो चूंकि उसका राज है, IMF उसके अंडर है, वर्ल्ड बैंक उसके अंडर है, हर चीज़ में उसका कंट्रोल है, तो इसलिए मुसलमानों की इकानमी नहीं है या डिफेंस। मुसलमानों की नहीं कह सकते सर, लेकिन जितने भी हमारे अरब ममालिक हैं वो हमसे ज़्यादा स्टेबल हैं।
स्टेबल है, लेकिन वो डिफेंस में स्टेबल नहीं है। हम अगर डिफेंस में स्टेबल हैं तो इकोनॉमी के लिए सर मेरी बात सुने, जंग तो करनी नहीं है ना, इकोनॉमी की जंग है, जंग करनी है, किसी ने जंग किया या किसी ने जंग करनी है, हमारे मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, मुस्लिम्स की बात कर रही ये रशिया यूक्रेन की चल हूँ, मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, रशिया यूक्रेन की, अजरबैजान और आर्मेनिया की लगी ना, लगी वो जंग है। फिर जंग किस चीज़ का हाल है मुझे बताइए? जंग के बाद या तो एक तबाह होता है या दोनों तबाह होता है। आखिर में डायलॉग ही होता है, जंग करेंगे? नहीं जंग नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली अपने आप को स्टैंड करेंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। बिल्कुल सही सर, चले के बेसिकली जाहिर बात है, मोनोपोली वो अपनी कायम रखना चाहता था अमेरिका, और उसके वो अपने डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसको कायम रखना चाहता है, जिस वजह से वो ये स्टेप ले रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि रीज़न है एक इंडिया भी है बीच में? इंडिया के लिए एक बेनिफिट है कि 35 कंट्रीज ने कहा था इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे इंडियन रूपी में, फिर रशिया और उसने श्रीलंका ने भी कहा कि हम इंडियन रूपी यूज़ करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। बेसिकली वो ब्लॉक का हिस्सा है इंडिया स्टार्ट से ही, और पाकिस्तान के अगेंस्ट है, तो वो फिर सपोर्ट करता है इंडिया को अमेरिका ऑलरेडी। तो चाइना पाकिस्तान उसके अगेंस्ट है, तो एक लॉबी का हिस्सा है अमेरिका के साथ इंडिया। और अगर हम बात करें अपने अरब कंट्रीज़ की, तो अरब कंट्रीज़ भी इस टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड इंडिया से कर रहे हैं, क्यों? बेसिकली अरब कंट्रीज जो है ना वो डिपेंड करते हैं डॉलर पे, सारा अपना ऑयल डॉलर में सेल कर रहे हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है अरब माल के लिए, और अरब माल में काफ़ी लोग जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, उसको हम कहते हैं जी कि मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी नहीं है, और हम डिपेंड करते हैं जिन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, गैस, ऑयल और बिजली, वो में प्रोवाइड नहीं की जा रही है, उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं। सही बात है कि वो हमारी वो प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। आपको नहीं लगता क्या वो टाइम है हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लोकल करना चाहिए? देखें, लोकल और मैन्युफैक्चरिंग जितनी अच्छी मर्जी कर लें, हमारे लोगों के अंदर ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं जो इंपोर्टेड चीज़ को जो है ना वो छोड़ ही नहीं रहे। जितनी मर्जी अच्छी चीज़ हो, लेकिन वो आप ब्रांडेड चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। सर हम एक स्टेप ऐसे ले सकते हैं मेरी ओपिनियन से कि अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें और ब्रांड के ऊपर हम बैन कर दें, लग्जरियस आइटम जो आती हैं बाहर से उसको बैन कर दें, तो मे भी हमारे अंदर शाउर आ जाए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं कि ब्रांड्स को बैन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट हुकूमतों के लिए, और वो ब्रांड्स हुकूमतों को डील कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। तो मेरा एक स्टेप हमें मुल्क के लिए लेना होगा, जब लेंगे तभी कुछ होगा। मुल्क के लिए स्टेप लेगा कौन? यही तो पॉइंट, मैं नहीं बताऊंगा, पॉइंट है, लेगा कौन? हाँ, जो ले रहे हैं वो गद्दार ठहराए जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी 70 साल तो हो गया, कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है इस सिलसिले में। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। पाकिस्तान जो है 100 कंट्रीज में भी नहीं आता इकोनॉमी वाइज। हम कहते हैं हमारे पास एटमी पावर है, हम जंग करेंगे। आपको लगता है जंग कोई हल है? जंग करके करना क्या है अब? एटमी ताकत के साथ तो जंग तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं, अपनी मुआशी जंग हार चुके हैं। हमारी गुर्बत का लेवल के नीचे चले गए, हमारी पॉवर्टी लेवल, और देखें लोग खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। तो हम क्या जंग करेंगे? उस आइटम हम को लेकर हम क्या करेंगे? और रह गई बात इंडिया की, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ है और वो इस टाइम तकरीबन सुपर पावर है। बांग्लादेश देख लें, बांग्लादेश बाद में हमारा भाई था, वो बाद में हुआ, लेकिन वजह क्या है? वजह फिर कहेंगे तो गद्दार बन जाएगा बंदा। बांग्लादेश ने ये भी क्लेम किया कि भाई हम पाकिस्तान से कोई वो नहीं है, हम पार्ट हैं इंडिया के सिविलाइजेशन का। उन्होंने साफ साफ कह दिया मुस्लिम मतलब। देखें, पाकिस्तान के साथ इस टाइम पूरी दुनिया में कोई भी नहीं खड़ा, और उसकी मेन वजह यह है कि माशी तौर पे पाकिस्तान कमज़ोर क्यों हो रहा है कि सब पाकिस्तान अगेंस्ट है। हम एक एटम को लेके वो भी शायद अब रहे या ना रहे। सर हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमारी सोच ऐसी बन चुकी है जिसकी वजह से कोई दूसरा मुल्क हमारी सोच के मुताबिक चलना नहीं चाहता। बेसिकली हम ना कौम नहीं है, अभी कौम हम बने नहीं है। ईरानी कौम है, चाइनीज़ कौम है, पाकिस्तानी अभी तक कौम नहीं बने। जब हम कौम बनेंगे तो फिर ये बातें हो सकती हैं। तो भाई वीडियो यहीं तक थी, और सबसे अच्छी और मस्त बात है भाई साहब ये बाद में अंकल जी आए थे इन्होंने बोली है। तो देखो पाकिस्तान की हालत खराब है, और कुछ मूर्ख पाकिस्तानी के उनसे पूछते हैं तो वो बोल देते हैं तुरंत कि हमारे पास एटमी पावर है। अब एक बात बताओ कि अवाम है भूखी मर रही है भाई साहब, खाने के लिए रोटी नहीं है, एटम बम खिलाओगे क्या? भाई साहब पाकिस्तान आपकी जंग आपके देश से है, भारत से, श्रीलंका से, चीन से, अफगानिस्तान किसी से नहीं है। आपकी जंग अपने देश से, अपनी आवाम से है। उनको खाना चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। सब कुछ असलियत बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी चल जाएगी। टोयोटा, सुजुकी सब कुछ भाग गई है पाकिस्तान से, एम्बेसी बिक रही है, एटम बम बेचने को जिसको बताते हैं भाई हमारे पास ये है, उसको बेचने के लिए पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो पीछे लगे हुए हैं। तो ये है भी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत। श्री रामचंद्र महाराज इनको अपना आशीर्वाद दे और सभी को 2 रोटी मिले। जय हिंद, जय भारत।